Hello students, this is me Archana. Now in earlier chapters I hope you have done your homework. Okay, that was your paragraph writing 1. तो अगर आप धीरे धीरे घर में बैठ के पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो और कोशिश कर रहे हो कुछ भी प्रिपेयर करने का तो हो जाएगा आपसे, ठीक है। हम लोग अभी 8th चैप्टर में हैं एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव क्या होता है? अभी तक हमने सेंटेंस पढ़ा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ा, उसके बाद नाउन प्रोनाउन, इसके बाद हम लोग आ रहे हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? किसी भी नाउन को डिस्क्राइब करता है। जैसे कि अच्छा लड़का, इंटरेस्टिंग बुक, गोरा लड़का, ठीक है, ब्रेव बॉय, काइंड गर्ल। तो ये सब चीज़ क्या है? उनके गुण बता रहे हैं नाउन के, किसी भी नाउन के। ये सारे नाउन ही हैं, हमने टाइप्स ऑफ नाउन में पढ़े नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो ये सारे उसके गुण ही बता रहे हैं। तो यहाँ पे बुक में दिया हुआ है वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स, ठीक है। एक पैराग्राफ दिया हुआ है आपकी बुक में। Ira is a successful lawyer who is quite wealthy. She lives in a luxurious apartment with many priceless pieces of sculpture in her modern drawing room. Everyone envies her stylish lifestyle. तो यहाँ पे जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, सक्सेसफुल, वेल्दी, लग्जरियस, प्राइसलेस और स्टाइलिश, ये सब जो है एक नाउन से ही बना हुआ है, जिसके आगे हम लोग सफिक्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी, सफिक्स मीन्स पीछे ऐड कर रहे हैं और प्रीफिक्स मीन्स सामने ऐड करते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय आपने हिंदी में पढ़ा हुआ ना, तो वैसे ही इंग्लिश में है सफिक्स और प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मीन्स फ्रंट में जो ऐड करते हैं, जैसे कि अनकाउंटेबल, मिस, मैनेज, है ना। और सफिक्स मीन्स जो हम लोग बैक साइड में लास्ट में ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे कि फुल, OUS। तो यहाँ पे बुक में एक पूरा आपको लिस्ट ही दिया हुआ है, इसे आप अच्छे से रीड करोगे। इसके बाद ये जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है मैं आपको पिक भेज दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एडजेक्टिव्स हेल्प अस टू नो मोर अबाउट nouns and pronouns by expressing their qualities। एडजेक्टिव क्या है? किसी भी नाउन या प्रोनाउन में अगर कुछ क्वालिटी है, कुछ क्वालिटी एक्सप्रेस हो रहा है, तो उसके आगे जो उसके लिए वर्ड लगता है उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो एडजेक्टिव के भी काइंड्स हैं, 6 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दूसरा है पोजेसिव, तीसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव, चौथा है नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, पांचवा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, और छठवा है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अगर आप लोगों ने बुक परचेज नहीं किया है तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि बुक परचेज़ कर लो बेटा, और प्लीज़ सीरियसली पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि आप स्कूल नहीं आ रहे हैं, टीचर्स नहीं है, पेरेंट्स की आप लोग बात सुन नहीं रहे, है ना। मुझे दिन भर कॉल या मैसेजेस आते रहते हैं, तो बेटा छोटी छोटी डाउट जो है आप कॉमन सेंस लगा के कर सकते हो ना उसे क्लियर। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ के लिए आप कॉल या मैसेज करो, ठीक है। एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हम लोग पढ़ेंगे। टेल्स अस अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन। जैसे मैंने अभी बताया, ब्रेव गर्ल, काइंड बॉय, इंटरेस्टिंग बुक, तो ये सब उसकी क्वालिटी है ना,
कि वो अच्छा लड़का है, अच्छी लड़की है और होशियार बच्चा है, होनहार बच्चा है, बुक बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, उसकी क्वालिटी हमें बता रही है। नाउ रीड दीज सेंटेंसेस। ही डिड नॉट ईट एनी ब्रेड, आई नीड सम मनी। यहाँ पे ये जो ग्रीन लाइन में लिखा हुआ है, ग्रीन कलर में, सिंस British is formed from a proper noun and begins with a capital letter, it may be referred to as a proper adjective. Proper noun मैंने बताया था, एक पर्टिकुलर नाम रहता है, जैसे ताजमहल इंडिया, किसी लड़की का नाम सीमा, किसी लड़के का नाम राहुल, एक पर्टिकुलर किसी भी चीज़ का नाम दिया हुआ है तो वो प्रॉपर नाउन में आता है। तो वैसे ही अगर हम लोग प्रॉपर नाउन के आगे कुछ ऐड कर रहे हैं तो वो प्रॉपर एडजेक्टिव में आता है, ठीक है। जैसे कि इंडियन टी, स्विस चॉकलेट, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वांटिटी। क्वांटिटी में हमें पता है वो कितनी मात्रा में है। एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इंडिकेट्स हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मेंट। जैसे मैंने बताया, ही डिड नॉट ईट एनी ब्रेड मीन्स उसने एक भी ब्रेड नहीं खाया है। आई नीड सम मनी, मुझे कुछ रुपयों की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट है, रीड दिस सेंटेंसेस। द बॉक्स कंटेन्स 5 pens. Today is the first day of the match. All the pupils in the class were ready to join the club. अब ये सारे जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ठीक है। नंबर में भी बेटा 3 टाइप्स होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है उसके भी 3 प्रकार के होते हैं, कार्डिनल्स, ऑर्डिनल्स और इंडेफिनिट, और एक 4th होता है डिस्ट्रीब्यूटिव, जो कि अभी आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है। आप आगे क्लास में जाओगे तो आपका लेवल थोड़ा हाई होगा तो आप पढ़ोगे, ठीक है। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्या होता है, ये बताता है कि कितने लोग हैं या कितनी सारी चीज़ें हैं। अब जैसे यहाँ पे पूरा बताया हुआ है, हाँ यहाँ पे आप लोगों में भी है कार्डिनल्स, ऑर्डिनल्स और इंडेफिनिट होगा आई थिंक। एडजेक्टिव दैट स्टेट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ अ नाउन, वो कार्डिनल्स है। एग्जैक्ट नंबर 30 स्टूडेंट्स, 45 स्टूडेंट्स, 40 ऑरेंजेस, 50 एप्पल्स, तो ये एग्जैक्ट नंबर बता रहा है। तो ये किस में आया, कार्डिनल्स, याद रखना, ठीक है। एग्जैक्ट नंबर जो बता रहा है। ऑर्डिनल, ऑर्डिनल मीन्स ऑर्डर से याद रखो कि वो ऑर्डर बताता है, मतलब उसका पोजीशन क्या है, फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है, ऐसे, ठीक है। और ऑल, मैनी एंड फ्यू, सम आर द एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर बट दे डू नॉट इंडिकेट द एग्जैक्ट नंबर. So, the adjectives such as each, every, either, neither are used when the persons or things are taken one at a time. For example, every person must join the chorus. तो ये जो है adjective of number हो जाता है, adjective of number, each, every, either और neither, ठीक है। Next हम लोग आते हैं, अब कभी भी adjective of quantity और adjective of number में confuse मत होना। क्वांटिटी मतलब भी मात्रा ही बताता है और नंबर में वो एग्जैक्ट बताता है, कार्डिनल्स, ऑर्डिनल्स, इंडेफिनिट नंबर या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और बताया गया डिफरेंशिएशन के लिए कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में हम लोग क्या करते हैं, वो अनकाउंटेबल नाउन के आगे लगता है। Do not get confused between adjectives of quantity and adjectives of number. An adjective is used with an uncountable noun. Uncountable noun के साथ अगर वो यूज़ हो रहा है तो वो adjective of quantity है, ठीक है। quantity uncountable मीन्स हमें एग्जैक्ट उसकी मात्रा नहीं पता है, और अगर नंबर बोलेगा तो हमें नंबर से ही समझ में आ रहा है कि हाँ 1 2 3 4 5 6 वो काउंटेबल चीज़ें हो सकती है, हम उसे काउंट कर सकते हैं, ठीक है। रीड दीज सेंटेंसेस। दिस चाइल्ड हैज़ फॉलन इल, दीज मैंगोज आर राइप, द वर्ड्स दीज एंड दीज पॉइंट टू नाउन। अब ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव मैंने आपको बताया किसी भी चीज़ को शो करना, एग्जाम्पल दे के बताना, ओरिजिनली
वो कैसा था या कैसा होगा आपके लिए, है ना। जैसे डेमो वगैरह देते हैं किसी भी चीज़ का, सुने ही होगे ना, जैसे शॉप में डेमो पीस रखा रहता है, उसको कपड़े पहना के रखते हैं, या फिर हम कहीं जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वहाँ हम कैसे पढ़ाएंगे, उसके लिए हम टीचिंग के लिए डेमो देते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स वो बताता है कि यह वो चीज़ है या ये वो पेन है जो मुझे चाहिए था, इस टाइप के डेमोन्स्ट्रेट करता है, वो उसी पे फोकस करता है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में जो है हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो अकेला खड़ा होता है, जबकि अगर एडजेक्टिव है तो उसके आगे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रहता ही है, प्रेडिकेट रहता ही है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, दैट स्मेल्स दैट बुक इज़ गुड। ठीक है, अब एक्सरसाइज मैं आपको पिक खींच के भेज दूँगी। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे भी वही, जैसे हमने प्रोनाउंस के टाइप पढ़े थे, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, तो वैसे ही एडजेक्टिव में भी आपका पोजेसिव एडजेक्टिव है। हिज, इट्स, देयर, माई, यूअर, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। और पोजेसिव प्रोनाउन में क्या था, माइन मीन्स मेरा, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हर सेल्फ, तो ये सब पोजेसिव प्रोनाउन था, है ना। इसके बाद इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में आ जाते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव मीन्स जो क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद सेम है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज है और ये एडजेक्टिव पार्ट आपका ख़त्म हो गया। बेटा मैं कितना भी आपको ओरली समझा दूँ या बोल दूँ, जब तक आप ध्यान से उस चीज़ को रीड नहीं करोगे, क्योंकि अभी तो हम लोग आमने सामने नहीं हैं, क्लास में प्रेजेंट नहीं है, तो जब तक आप बार बार उस चीज़ को रीड नहीं करोगे, समझोगे नहीं, खुद से पढ़ने की कोशिश नहीं करोगे, नहीं समझ में आए। ठीक है, सो आई एम हाईली रिक्वेस्टिंग यू पीपल दैट प्लीज़ read and take a study seriously. Thank you.